हेलो एवरीवन, स्टूडेंट जी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट लेसन के सेकंड वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रबंध की विशेषता एवं महत्व। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम रहता है कि विशेषता के कुछ पॉइंट्स यदि हम महत्व में इंक्लूड कर दें या फिर महत्व के कुछ पॉइंट्स विशेषता में इंक्लूड कर दें तो उससे उनको अच्छा नंबर मिल जाएगा, परंतु ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइए कुछ उदाहरण से इनको समझते हैं कि विशेषता और प्रबंध में आखिर अंतर क्या है। एक उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई छात्र किसी विद्यालय में प्रथम आता है या फिर वो टॉपर है, तो वह उसकी विशेषता है। परंतु वही छात्र यदि अपने माता पिता की एकलौती संतान है तो उस माता पिता के लिए उस छात्र का होना काफ़ी महत्व रखता है। दूसरा उदाहरण हो सकता है आम का वृक्ष। आप जानते हैं आम का वृक्ष मीठे मीठे फल देता है जो कि मनुष्य को काफ़ी प्रिय है और वो उसकी विशेषता है, और उसका महत्व इसलिए ज़्यादा है, विशेषता से भी बढ़कर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वह इंसानों को ऑक्सीजन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रबंध की विशेषता की ओर। सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे? जिस प्रकार नदी का जल निरंतर प्रवाहित रहता है, हमेशा बहते रहता है और उसी जल का सेवन इंसान करते हैं, अर्थात ताज़ा पानी। परंतु दूसरी ओर यदि हम तालाब का पानी पिए तो एक ही दिन में हमें न जाने कितने बीमारियां से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो प्रबंध को प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो कार्य होते हैं, अर्थात प्रबंधकीय कार्य जो हैं वो निरंतर जारी रहते हैं। यदि हम किसी उद्योग में प्रबंध लागू करते हैं या प्रबंध के सिद्धांत लागू करते हैं तो कार्यों का करना तो स्वाभाविक है और यही कार्य निरंतर जारी रहते हैं। प्रबंध की विशेषता है प्रबंध एक दूसरा पॉइंट है प्रबंध एक पेशा है। पेशा कैसे? क्योंकि पेशा उसे कहा जाता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, कला, कौशल इत्यादि समाहित हो, और प्रबंधकीय कार्यों में अर्थात या फिर प्रबंधक के पास ये सारे गुण व्याप्त होते हैं। आप डॉक्टर को ही ले लीजिए, वो हर प्रकार के विशिष्ट ज्ञान कौशल से निपुण होते हैं, तब जाके वो एक सफल डॉक्टर बन पाते हैं। इंजीनियर को क्यों ना ले लें, इंजीनियर भी विशिष्ट ज्ञान कौशल से निपुण होते हैं, तब वो जाके एक अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं। इसलिए प्रबंध के अंतर्गत दूसरी विशेषता ये है कि प्रबंध की विशेषता का तीसरा पॉइंट है प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। अब वो कैसे? जिस प्रकार एक नर्तकी का बेटा या बेटी अच्छे नृत्य करने वाले बन सकते हैं, एक गायक का पुत्र या फिर पुत्री अच्छे गायक या गायिका बन सकते हैं। ये उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। जैसे बहुप्रतिष्ठित सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके बेटे भी अर्जुन तेंदुलकर, वो भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे फिल्म सेलिब्रिटी हैं जैसे डेविड धवन, उनके सुपुत्र भी अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है वरुण धवन। तो इस प्रकार प्रबंध जन्मजात हो सकता है। और अर्जित प्रतिभा कैसे? आजकल प्रबंधकीय कार्यों को सीखने के लिए बहुत सारे डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो इस प्रकार प्रबंध को अर्जित भी किया जा सकता है। तो हम प्रबंध को तीसरी विशेषता के रूप में कैसे ले सकते हैं कि यह एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है।
फोर्थ पॉइंट है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। हम प्रबंध को कला के रूप में देख चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रबंध का मुख्य आशय क्या है। प्रबंध का आशय होता है दूसरों से कार्य लेने का एक कला। तो हम कह सकते हैं प्रबंध एक कला है। दूसरी ओर विज्ञान कैसे? आपने देखा होगा कि विज्ञान में बहुत सारे नियम और सिद्धांत अमल किए जाते हैं, और ऐसे ही कुछ सिद्धांत और नियम विज्ञान के समान नहीं, खुद प्रबंध के नियम एवं सिद्धांत होते हैं। और हर एक संस्था या फिर बड़े बड़े उद्योग में अलग अलग सिद्धांतों को अमल किया जाता है। इसके आधार पर हम प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों कह सकते हैं। प्रबंध की विशेषता में फिफ्थ पॉइंट आता है प्रबंध सार्वभौमिक है। अब ये सार्वभौमिक कैसे है? सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, जहाँ हर जगह प्रयोग में इसको लाया जा सके। तो हम जानते हैं कि एक अस्पताल में, एक विद्यालय में और एक होटल में या फिर किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी न किसी प्रकार का प्रबंध लागू किया जाता है। ये जो हम प्रबंध पढ़ रहे हैं वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रबंध पढ़ रहे हैं, परंतु प्रबंध की विशेषता जानना जरूरी है। प्रबंध को इसलिए सार्वभौमिक कहा गया है क्योंकि विद्यालय में यदि प्रबंध लागू नहीं किया जाएगा तो कोई सा भी सब्जेक्ट का टीचर किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य करेगा, जिससे कि विद्यालय के विद्यार्थी दिशा भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए विद्यालय में भी किसी न किसी प्रकार का प्रबंध की आवश्यकता है। उसी तरह अस्पताल और विश्वविद्यालय, हर जगह प्रबंध लागू किए जाते हैं, इसलिए इनको सार्वभौमिक कहा जाता है। विशेषता के पॉइंट को बताने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक बात बताई थी, वो ये थी कि विशेषता के पॉइंट्स को महत्व में नहीं लिखना है और महत्व के पॉइंट्स को विशेषता में नहीं लिखना है। ये दोनों ही अलग अलग हैं, पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के विशेषता के पॉइंट को महत्व में और महत्व के पॉइंट्स को विशेषता में इंक्लूड करता है। तो अगली बार हमको ये ध्यान में रखना है और ये समझना है कि विशेषता को किस प्रकार से नोट डाउन करें आंसर शीट में, और महत्व को अपने नोटबुक या आंसर शीट में किस प्रकार से नोट डाउन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रबंध का महत्व की ओर, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम यदि सोचें तो जिस प्रकार एक मनुष्य का शरीर हाड़, मांस, अस्थि, मज्जा का बना हुआ है, परंतु जब तक उसमें जान ना आए तब तक उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हर एक उद्योग में प्रबंध का होना जरूरी है। यदि प्रबंध के महत्व के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। अब गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ? गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब ये हुआ कि कड़ी स्पर्धा होना, बाजार में कड़ी स्पर्धा होना। आजकल के आधुनिक समय में उद्योगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए काफ़ी वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और इस प्रतिस्पर्धा का लाभ हमेशा ग्राहक को मिलता है। प्रतिस्पर्धा है, हम ये बात जान चुके हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हर एक उद्योगों को प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाज़ार में यदि हर एक उद्योग को टिकना है, लंबे समय तक टिकना है, तो वह प्रबंध के सिद्धांतों और उनके कार्यों को हमेशा अपने उद्योगों में अमल करता है। महत्व का सेकंड पॉइंट है लागत में कमी करने के लिए। हर उद्योग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है, और इस चक्कर में वो कभी कभी अपने उत्पाद की गुणवत्ता को इतना गिरा देता है कि बाद में उसके ग्राहक कम होते चले जाते हैं। यही उद्योगों की सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे उद्योगों में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल ये है कि ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करना, और जब वो ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो ग्राहक किसी अन्य उद्योग के उत्पाद को चुनता है, जिसकी वजह से दूसरा उद्योग जिसने अपने प्रबंध में कोई ना कोई ढिलाई लाई थी, जिसकी वजह से वो उद्योग बंद हो जाते हैं। हर एक उद्योग यदि प्रबंध लागू करता है तो अपने प्रोडक्ट पर लागत में कमी करता है, बगैर किसी गुणवत्ता के गिरावट के। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आजकल के समय में हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनकी टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी कम होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आज के समय की आप घड़ियां ले लें, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती, 2 साल 3 साल 4 साल, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु उस ज़माने की जो घड़ियां होती थी, जैसे HMT कंपनियों की चाबी वाली घड़ियां, वो लंबे समय तक 80 साल 50 साल तक भी चल जाते हैं, क्योंकि उनकी वो खासियत थी। क्योंकि उस समय के उद्योग, गिने चुने उद्योग, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे उत्पाद बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के साधनों के सदुपयोग करने के लिए। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन 5 प्रकार के होते हैं: मैन, मटेरियल्स, मेथड, मनी एंड मशीन। इन सभी साधनों का उपयोग करना, सदुपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि उद्योग में ये सारे संसाधन उपलब्ध हैं और उद्योग इन संसाधनों का, इस साधनों का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए उत्पादन के साधनों का सदुपयोग होना ज़रूरी है, और उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने की सही कला हमको प्रबंध सिखाता है। फोर्थ पॉइंट है बड़े बड़े उपक्रमों की जटिलताओं को दूर करने के लिए। बड़े बड़े जो फर्म होते हैं उनमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होती है, परंतु एक अच्छा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। यदि अच्छा मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो वह फर्में भविष्य में बंद हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी जटिलताओं को, बड़े फर्मों की जटिलताओं को दूर करने के लिए अच्छे प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन 5 प्रकार के होते हैं: मैन, मटेरियल्स, मशीन, मेथड एंड मनी। इन सभी के बीच आपसी तालमेल होना ज़रूरी है। यदि इनके बीच अच्छा तालमेल नहीं होगा तो उद्योगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है और उनका गुडविल भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए और ये समन्वय अर्थात उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करने का कार्य प्रबंध का होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 ही टॉपिक हमारे पास थे, विशेषता और महत्व। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने 5-5 पॉइंट जो है वो क्लियर किया है। और यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसी के साथ इस लेसन का सबसे अंतिम जो वीडियो होगा उसमें आपको लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसमें क्लिक करके आप टेस्ट दिला सकते हैं। टेस्ट दिलाने से पहले आपको नाम और विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम टाइप करना है। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दे पाएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, और अपना उसके बाद जो है अपने आंसर को आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट को पे जब भी आप पढ़ें तो हमेशा कोई ना कोई मैगज़ीन, बिज़नेस से रिलेटेड मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। और हमेशा आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहें, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं
उससे बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट को जोड़ करके देखना है, जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक में पकड़ जो है वो और बेहतर बन सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।